स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र कुमार गौतम जिला अध्यक्ष बस्ती के नेतृत्व में बैठक किया गया, जिसमें तमाम पदाधिकारी, तमाम ग्राम प्रहरी भाई और बहनों मौजूद रहे। आदरणीय बालमुकुंद त्रिपाठी जी, जनपद सिद्धार्थनगर, अमरेश चंद गुड्डू, मनोज कुमार वर्मा, प्रेम कुमार आज्ञाराम, नागेंद्र कुमार राणा, जवाहर यादव थाना दुबौलिया, तारकनाथ धर्मनाथ पांडे थाना कलवारी, विनोद कुमार थाना कोतवाली, त्रिभुवन नारायण संगठन मंत्री रामललित, जिला प्रभारी बाबूलाल, राम गोविंद थाना मुंडेरवा, गया प्रसाद थाना गौर, दुर्गेश शुक्ला थाना छावनी, विनय कुमार पारसनाथ, सूरज कुमार, इंद्रजीत, राहुल जग्गा पहलवान, सरोज, सुनीता चौधरी, सुषमा, संगीता थाना कप्तानगंज, रेखा जी, मीना जी, रामशरण गौतम थाना नगर आदि लोग मौजूद रहे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। मतदान है, आए दिन जो हमारे बीच में नेता आते रहते हैं, ले लेते हैं। जब हमारे हक हकूक की बात आती है तो निश्चित ही हमारा कोई सुनने वाला नहीं होता है। इस पर भी हमको जोर देना होगा, हमको विचार करना होगा कि आखिर हम लोगों की जो बिगड़ी हुई बात है वो किसके माध्यम से बनेगी, कैसे बनेगी, अब कब हमारा अधिकार मिलेगा, कब हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा, उचित शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और जो भी सुविधाएं हैं वो कैसे मिलेंगी, इस पर भी विचार करना होगा। साथियों, अभी तक हमारे बीच में हमारे वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि साइकिल का जो मरम्मत का पैसा सरकार रोकी हुई है, साइकिल नहीं मिल रहा है। मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, हमारी आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस पृथ्वी पर जन्मे सारे लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये तीन चीज हमको मिल जाती हैं, समय से उपलब्ध हो जाती हैं, तो निश्चित ही हमारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी। वो मिलेंगी कैसे? उसका मेन एक रास्ता है कि जब आदमी धन बल से मजबूत होता है तो उसका सारा पक्ष मजबूत होता है। एक शहर है कि गरीबी उन्हें भी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं और पराये अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। इस नाते हम लोगों का जब मानदेय बढ़ जाएगा तो हम लोगों को सम्मान मिलने लगेगा, हम लोगों का आदर होगा और हम लोग मान सम्मान के साथ चाहे जहां अपनी बातों को रख सकेंगे। अधिकारी कर्मचारी हमारी बातों को सुनने का काम करेंगे, उसका अवहेलना नहीं होगा। लेकिन यह चीज कब होगा कि जब हम लोग एक धागे में बंधेंगे, एक सूत्र में बंधेंगे और डट करके इस सरकार के खिलाफ हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तभी जाकर के हमारा आपका ये सोच निकल पाएगा, रास्ता निकल पाएगा और हम लोग अपने अधिकार को वापस ले पाएंगे। इस नाते हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, दुख की बात है कि आज इस हाल में मीटिंग हाल में संख्या बहुत कम है। बहुत दुख के बाद साथ अपनी बातों को कहना पड़ रहा है। जिले के अंदर लगभग 3200 हमारे ग्राम प्रहरियों की संख्या है। आज हमारे आपके बीच में 20 की संख्या दिखाई दे रही है। ये बहुत ही कष्ट की बात है। अगर हमारे आपके साथ कोई घटना रास्ते में घट जाए तो निश्चित ही 3200 ग्राम प्रहरी हमारे आपके बच्चों को देखने का काम नहीं करेंगे। बहुत ही खेद है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अपने घर से चल करके इस मीटिंग को सफल बनाने का निर्णय लिया, हो सकता है हमारे भाई 2 महीने के बाद ये मीटिंग लगी हुई है, संख्या ज्यादा होगी, आपस में विचार होगा, एक रणनीति बनेगी कि हमको आगे चल करके क्या करना है। लेकिन जब यहाँ हमको संख्या दिखाई दी तो निश्चित है हमारे ही अंदर नहीं, सारे भाइयों के अंदर अपनी बातों को रखने का काम जरूर कर रहे हैं। लेकिन हम मंजिल तभी हासिल कर पाएंगे जब हमारे साथ एकता होगा, हमारे पास जनसंख्या होगी। हमारे कहने से या आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यह लड़ाई केवल मेरी नहीं है, केवल सुरेंद्र भाई की नहीं है, आदरणीय त्रिपाठी जी की नहीं है, आदरणीय राणा जी की नहीं है, पूरे जिले की लड़ाई है,
इस नाते हम सभी को मिल करके साथ में होकर के लड़ाई लड़ना है, तभी जाकर के हम लोग अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जाकर के अपने अपने थानों पर आपके जो भी सगा संबंधी हैं उनको समझाने का काम किया जाए कि मीटिंग में चल करके संख्या को दिखाया जाए। तभी संख्या पर जब हमारे पास होगी तभी हमारे भाइयों का मनोबल बढ़ेगा और तभी हम किसी रास्ते को हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं अपनी बारी को ही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम। ये जो सरकार गूंगी बहरी सरकार है, ये हम लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है, और जबकि हमारी लड़ाई एक लंबे अरसे से चली आ रही है। साथियों, बड़े तेजी से गरीबी बढ़ रही है इस देश में, और जबकि सरकार दावा करती है कि वो गरीबी को घटा रही है, लेकिन आंकड़े बताते हैं 85 करोड़ लोगों को राशन, 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जो स्वयं कमा करके भोजन नहीं कर सकते। सरकार को भोजन देना पड़ रहा है 85 करोड़ लोगों को। अब सोचिए, गरीबी बढ़ रही है कि गरीबी घट रही है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सम्मानित होता है, और जो समाज सम्मानित नहीं होता उस समाज का अमीर से अमीर व्यक्ति भी सम्मानित नहीं होता है। तो इसलिए केवल संगठन से ही हमें सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो इसलिए हम संगठित हों, लोगों को संगठित करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे बीच में अब हम सीधे हैं, हाँ, रामचंद्र भाई हमारे बीच में हैं, आप आए और अपने विचार करने वाले 50 सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। अपने जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमें इसी तरीके से मार खानी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि जिला अधिकारी, जैसे आज़ादी के बाद जब से जिले में पहले राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, अब कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर का मतलब होता है कर रसूलना, हर विभाग के ऊपर कलेक्टर राजा होता है जिले का। और हम कलेक्टर महोदय से मिल करके बार बार इसीलिए बुलाते हैं कि हमारी संख्या बढ़ होगी तो हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार की नियमावली है कि कोई भी राज्य कर्मचारी किसी भी प्रदेश का हो, अगर काम लेती है सरकार तो उसे 18,000 से कम वेतन देने का प्रावधान नहीं है। ये कलेक्टर साहब का जवाब देंगे हम मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से जानना चाहते हैं, कप्तान महोदय से जानना चाहते हैं कि हमारी पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से 28 दिन ड्यूटी है। हमारे भाई 2 दिन 4 दिन की बात ना करें, कहीं ना कहें, क्योंकि हमारा जो 80-82 रुपया डेली हमको वेतन मिलता है, और 80-82 रुपया के हिसाब से हमारा 2500 रुपया वेतन इस समय मिल रहा है, जबकि हमको 45-50 हज़ार वेतन मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ते लड़ते हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लोग, अच्छा कुछ लोग इसमें जो है जब जानते हैं कि इनका जनमत बन गया है तो अपने ही लोग कुछ जो है भड़काने का काम करते हैं। आरक्षण कोई किसी की दी हुई भीख नहीं है, संविधान की दी हुई ताकत है। संविधान की दी हुई ताकत ऐसा है कि जो समाज बहुत हजारों साल से सताया हुआ समाज है, उसको आरक्षण के माध्यम से जब तक उसके हिस्से का सब सामान नहीं मिल जाता तब तक उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जब अंग्रेजों ने 12 बजे रात को सत्ता हस्तांतरण किया और कहा, तो इन लोगों ने कहा कि आप क्या सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमारे लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। और 16 अगस्त को ही दिल्ली के जंतर मंतर पर नारा लगा कि यह आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। साथियों, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा, और इसलिए गोली मारा उसको पता चल गया कि देश की जनता के साथ धोखा हुआ है, और आज भी हमारे समाज के साथ धोखा हो रहा है। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम ये समझेंगे कि हम कमज़ोर हैं। देखिए, शिक्षा बल जरूरी है, मनोबल जरूरी है। अगर 4-5 प्रकार के बल होते हैं, धन बल, जन बल, बाँव बल। हमारे लोगों के पास ना धन बल है, ना जन बल है, ना बाँव बल है, ना शिक्षा बल है, ना मनोबल है। मनोबल तो होना जरूरी है, अगर कुछ नहीं है तो मनोबल जो होना जरूरी है। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम जीते जी हारने वाले नहीं हैं, और हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपना संवैधानिक अधिकार लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक तरीके से जो हमारा पुलिस रेगुलेशन में इस हिसाब से हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, और जो हमारा काम है अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े पद पर बैठे हुए लोग
इसको कान में तेल डाल करके कान बंद करके हमारी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। हम आह्वान करेंगे कि अपने अपने थाने पर जाकर के लोगों को बताएं कि भैया हो मीटिंग में चलो, थाने पर मीटिंग करो और 16 थाने के थाना अध्यक्ष को नियुक्त करिए, आप लोग करवाइए, सबकी जिम्मेदारी है। सुरेंद्र भैया ने जो संघर्ष किया, हम देख रहे हैं कि 2022-23 से ही इनको जिले का पद मिला है। जब से पद मिला है इन्होंने प्रदेश में ना जाने कई लाख रुपया खर्च करके संघर्ष किया है। वेतन इनको भी इतना मिलता है, ये बधाई के पात्र हैं। साथियों, मनोबल तोड़ने का काम मत करें, मनोबल बढ़ाने का काम करें। जो भी सहयोग होता है सहयोग करने की इच्छा रखें और हमें कभी कहीं भी, जब तक हम संगठित हैं, 2-4 लोग इकट्ठा हैं, तब तक हमारा सम्मान है। जिस दिन हम लोग आपस में इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो हम लोगों का सम्मान भी जो कुछ बचा है वो भी चला जाएगा। वेतन तो इनको देना पड़ेगा, ये कोई हिटलर नहीं है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी तो 200 वर्ष राज किया। लोग कह नहीं रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी देश छोड़कर जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन होगा। आप मेरी बात मान लिए, आपका बेटा, आपका भाई, ये मनोज कुमार आपके बीच में है। जो जिम्मेदारी हमको दी गई, आज तक हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। किसी की कोई समस्या रही हो, जिस व्यक्ति ने हमसे कहा उसकी समस्या को लेकर जहां तक प्रयास हुआ हम मदद करने का काम करते हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे हम अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ी ताकत दी है बाबा साहब अम्बेडकर ने। आज बाबा साहब अम्बेडकर को सोचकर हम लोगों की आंखों में आंसू इसीलिए आते हैं कि जब वोट देने का अधिकार नहीं था हमारे लोगों को, तब कौन सी हालत होती रही होगी। आज तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया, उसमें प्रत्येक नागरिक को, व्यस्त नागरिक को अपने मन मुताबिक सरकार चुनने का अधिकार दिया। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से होगा। जो जीतेगा वो भारत भूभाग पर राज करेगा, बहुमत की प्रणाली होगी, प्रजासत्ता का दिन आएगा। यह सोचकर हमको अधिकार दिया था। लेकिन साथियों, हम लोगों की मानसिकता में अभी बदलाव नहीं आया। यही कारण है कि हमारे गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का यही कारण है कि जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम इस देश के शासक नहीं बन सकते, हुक्मरान नहीं बन सकते। और आपको इस देश का मालिक बनना है। इसलिए साथियों, आने वाली पीढ़ियों को भी ना गुलामी में जीना पड़े, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने थाने की कार्यकारिणी गठित करवाइए और किसी की कोई समस्या हो, सुरेंद्र भैया से, तारकनाथ भैया से, हम लोगों से जो भी संपर्क हो सके, आप लोग हमको जहां बुलाएंगे हम 12 बजे रात को मिलने का काम करेंगे। आपको कोई आपके स्वाभिमान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। इन्हीं बातों